सो विनोद सर, मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही है? ओके। यस सर। चलो। सो इस स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि कैसे अपना आरबीएस काम करता है, और जो फंड है क्या उस आरबीएस के कंट्रोल में है या नहीं है। राइट। काफी लीडर्स बोलते हैं बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है सर आरबीएस का। तो क्या इसका जो मतलब आरबीएस अपने प्रोजेक्ट के फंड को कंट्रोल में रखता है क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे सत्यापित करें दोस्तों, आरबीएस फंड केवल सरकारी कोष एटीएस में जाता है। ऑन चेन जांच का आसान ट्यूटोरियल यहाँ पे बताया गया। ट्यूटोरियल जो है, अब मतलब अगर आप चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो अपना वॉलेट कनेक्ट करें ऑन चेन टूल वेबसाइट, खोलें www.acg-tools। तो दोस्तों एसीजी टूल्स जो वेबसाइट है, ये एज अ पब्लिक वेबसाइट है, ना कि किसी कंपनी का। राइट। ऑन चेन टूल्स के लिए मतलब ऑन चेन विड्रॉ के लिए भी ये टूल्स काम लगेगा। तो www.acg-tools के माध्यम से आप ऑन चेन कनेक्ट करके आप विड्रॉ भी कर पाएंगे, और साथ में आप यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो www.acg-tools को क्या करना है, आपको कॉपी कर लेना है दोस्तों, और कॉपी करके जाना है अपने वॉलेट में, जो भी आपका वॉलेट है। जैसे कि हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको जाना है दोस्तों, और इसमें डिस्कवर पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। राइट। यहाँ पे सर्च में डिस्कवर में पेस्ट करना है एसीजी टूल्स, और जैसे इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करो कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको चेक क्या करना था। तो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस मिलेगा कहाँ? कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। कहाँ पे? गिटहब पे मिलेगा। गिटहब क्या होता है? एक डाटा रखने का एक लेजर होता है, लेजर डिसेंट्रलाइज की सारे डाटा आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। राइट। अपना प्रोजेक्ट इतना ओपन है कि मतलब उसका एक एक डाटा आप चेक कर सकते हो, कुछ भी हिडन नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे www.github.com पे, तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आपको दोस्तों मिलने वाला है डाटा। क्या? इसके आर्क के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आर्क टोकन का कॉन्ट्रैक्ट V90 है, जी आर का यहाँ पे दिख रहा है, ईएम मिंटिंग मैनेजर का दिख रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट 7A81, और पोल एग्जीक्यूटर का यहाँ पे दिख रहा है 7E08। राइट। प्रोटोकॉल ऑन लिक्विडिटी का, जिसके माध्यम से मिंटिंग होती है दोस्तों, आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 616। आरबीएस एग्जीक्यूटर का यहाँ पे दिख रहा है 9FA। बॉन्डिंग कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है दोस्तों 762। स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा है 923। रिलीज एंड टरबाइन का आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे। राइट। आर्क एलपी पुल कहाँ पे है, उसका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है 0D8। एटीएस ट्रेजरी का यहाँ पे दिख रहा है, और ये प्रोटोकॉल। राइट। तो मतलब यहाँ पे आपको सारी चीजें वेल क्लियर आपके सामने शो करें दोस्तों। अब यहाँ से क्या टूल्स चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे रीड कर सकते हैं आगे। क्या करना है दोस्तों, कॉपी किया हुआ आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपको यहाँ पे आरबीएस के बारे में चेक करना है तो नीचे स्क्रॉल करें और आरबीएस का मुख्य कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 616 कॉपी करें गेटअप ओपन करने के बाद। तो अगर आप 616 जो अपना आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट है उससे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये कॉपी हो जाएगा। राइट। कॉपी कर लेना है, और इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेट करें। कॉपी किए हुए आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को सेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बॉक्स में पेस्ट करें,
और बटन दबाएं, एक बार क्लिक करना पर्याप्त है। यहाँ पे पेस्ट करना है और सेट कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट, सेट हो गया। अभी यहाँ पे सेट कॉन्ट्रैक्ट एबीआई, एबीआई जॉनसन लाना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे यहाँ पे लिखिए मॉडल आरबीएस फोल्डर में सही एबीआई फाइल खोलें और पूरा कोड कॉपी करें। सेट कॉन्ट्रैक्ट एबीआई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। मॉडल में आप मॉडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आरबीएस पे क्लिक करेंगे। एबीआई जॉनसन्स में कंप्लीट डाटा होता है, तो यहाँ आरबीएस एबीआई जॉनसन्स पे क्लिक करेंगे। ये ओपन हो गया आई आरबीएस एक आईबीआई जॉनसन, तो इसे कॉपी कर लीजिए। और इसे कॉपी करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आपने पेस्ट किया और इसे सेट कॉन्ट्रैक्ट एबीआई कर दीजिए। राइट, सक्सेस हो गया। अब क्या चेक करना है, किसके लिए आप यहाँ पे मतलब इसको ओपन किए हैं, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि ये जानना जरूरी है, क्योंकि काफी लीडर बोलते हैं कि इसका आरबीएस में फंड मैनेज होता है, क्या होता है, तो वो सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे ही आप सेट एबी कॉन्ट्रैक्ट एबीआई में पेस्ट करेंगे दोस्तों, नीला बटन क्लिक करेंगे, सक्सेस हरा दिखाई देगा, सेटिंग पूरी होगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन चुनी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल ड्रॉप डाउन खोलें और टू एड्रेस फंक्शन चुने। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन चलाए और जांच करें, एग्जीक्यूटर पर क्लिक करें, नीचे खुले भाग में सभी आरबीएस फंड के गंतव्य पते दिखेंगे। यदि देखा जाता है कि केवल एक ही पता दिखाई देता है, जो यहाँ पे 68B, तो इसका मतलब है दोस्तों आरबीएस का पूरा पैसा एक ही जगह जाता है, सरकारी कोष एटीएस में। राइट, आर्क ट्रेजरी सिस्टम में जाता है। तो आर्क आरबीएस जो पैसा बनाता है एज अ आरबीएस ऑर्बिट्रेज के माध्यम से, तो वो पैसा कहाँ जाता है, आरबीएस के ट्रेजरी, आर्क के ट्रेजरी में। राइट, तो यहाँ पे देखिए इसे जैसे मैंने टू एड्रेस पे क्लिक किया और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस। ये आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट दिख गया दोस्तों। हेलो एवरीवन, जो एड्रेस मैंने आपको वहां पे दिखाया था 6 8 बी, वो यहाँ पे आपको दिख गया। और 6 8 बी क्या है, तो 6 8 बी जो है दोस्तों, 6 8 बी जो है वो एटीएस ट्रेजरी, आर्क ट्रेजरी सिस्टम है। राइट, आर्क ट्रेजरी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट है 6 8 बी, जिसे आप लाइव यहाँ पे देख सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए यही एड्रेस वहां, यही कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। मिस्टर गौरव सर, हेलो, जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को, कि इसका जी। आरबीएस का जो फंड है इसके एटीएस में जाता है, ना कि इधर उधर। राइट, राइट सर। तो यहाँ पे आपने दोस्तों आपने समझा इसको, कि इसका जो फंड है आरबीएस के, आरबीएस का जो फंड है वो इसके एटीएस में जाता है, आरबीएस इसके आर्क ट्रेजरी सिस्टम में। हम्म। जिसमें यहाँ पे आपको साबित हुआ दोस्तों कि सरकारी यस को सर। एटीएस आर्क ट्रेजरी सिस्टम इससे या क्या साबित होता है दोस्तों, तो आरबीएस खुद की संपत्ति नहीं रखता है, आरबीएस कोई पैसा नहीं लेता है, ना रखता है ना बांटता है। जितना भी यूएसडी आरबीएस से गुजरता है वो सीधे
एटीएस में जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में कोई दूसरा छुपा हुआ पता नहीं है, मानव हस्तक्षेप या बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो निष्कर्ष अगर बात करें दोस्तों, तो ऊपर दिए गए कदमों में आप स्वयं ऑन चेन प्रमाण देख सकते हैं। आरबीएस के सभी फंड 100% सीधे एटीएस में जाते हैं। कोई साइड रास्ता, कोई छिपा पता, कोई मैनुअल नियंत्रण नहीं है। इसलिए आर्क बार बार कहता है ब्लॉकचेन पे भरोसा से बेहतर है खुद जांच करना। जहां जांच ओपन, पारदर्शी और ऑडिटेबल हो, वहां भरोसा सिस्टम पर बनता है, ना कि किसी व्यक्ति पर। और अब बात करेंगे दोस्तों कि इससे विड्रॉ कैसे करेंगे, मतलब विड्रॉ कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों। गिटहब से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओपन करना है अपना अपना वॉलेट में। आप अपना ओपन कर सकते हैं गिटहब से। पहले एसीजी टूल्स, www.acgtools को ओपन करना है अपना वॉलेट में। यहाँ पे बैक करना है और फिर से आपको वेबसाइट को ओपन करना है, एसीजी टूल्स, राइट। और एसीजी टूल्स अब की बार क्या करना है, आपको विड्रॉ करना था। तो विड्रॉ करने के लिए दोस्तों आपको जाना है यहाँ पे, गिटहब ओपन करना है। और गिटहब जैसे ओपन करेंगे तो आपको इसका ये कॉपी करना है स्टैकिंग का। क्योंकि अभी आपने फंड अगर स्टैकिंग में लगाया तो स्टैकिंग का कॉपी करिए दोस्तों, अगर बॉन्ड में लगाया तो बॉन्ड का कॉपी करना पड़ेगा, राइट। लेकिन आपको ये बात नोट डाउन करना है कि अगर ऑन चेन आप विड्रॉ करना चाहते हो तो अपना मिंटिंग डाउ पॉइंट मिंट करके रखना है, राइट। तो जितने भी लीडर्स अपना आईडी लगा रहे हैं वो अपना डाउ पॉइंट मिंट करते जाएं, जिससे कि उनको ऑन चेन विड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। कभी भी जरूरत पड़े तो ऑन चेन विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ले जाके स्टैकिंग का पेस्ट कर देना है, राइट। और जैसे सेट कॉन्ट्रैक्ट एबीआई करेंगे तो यहाँ पे आप इसको, इसका कॉन्ट्रैक्ट एबीआई सेट करते हैं हम लोग, राइट। स्टैकिंग का यहाँ पॉलिसी में आ जाते हैं, क्योंकि अभी आप बात कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट की, तो पॉलिसी में आएंगे। स्ट्राइकिंग का एबीआई जॉनसन हम कॉपी करेंगे। और ये हम कॉपी करने के बाद दोस्तों इसको ले चलेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और पेस्ट करने के बाद सेट ये हो गया। अब बात आती है कि क्या करना चाह रहे हैं सर। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन चुने, क्योंकि आप विड्रॉल वेब थ्री सिस्टम से विड्रॉ करने जा रहे हैं। तो वेब थ्री माध्यम से विड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। और आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है रेडियम स्टैक, सेट सेलेक्ट एसेट्स, रीसेट एसेट्स। मतलब अपना यहाँ पे मन चाहा पेमेंट आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, राइट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप विड्रॉ करना चाहते हैं। देखिए जो 0.02 हम निकाल के आपको दिखाते हैं, राइट। रेडियम स्टैक जैसे हम क्लिक करते हैं, ये देखिए, आप सभी को क्लियर हो रहा है दोस्तों। देखिए सक्सेसफुली हो गया, जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा 19.23 है। ये देखिए बढ़ गया। हेलो एवरीवन, 1 पॉइंट अभी जस्ट क्लियर हुआ आप सभी को। हेलो मिस्टर गौरव साहब, या कोई लीडर्स अगर सवाल आ रहे हैं उससे क्लियर हुआ। वन हाँ। पॉइंट थ्री था और अभी जी जी। जस्ट 2 बढ़ गया, राइट। यस सर। 0.02 बढ़ा है। तो ये ऑन चेन विड्रॉल क्लियर हो गया, सभी को कर सकते हैं।
जी सर, बिल्कुल। पहले दोस्तों आपको एसीजी टूल्स ओपन करना है अपने वॉलेट में। अपना एसीजी टूल्स ओपन कर दीजिए अपना डिस्कवर पे क्लिक करके। उसके बाद अपना स्टैकिंग का एबीआई जोन्स स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करके लाइए डालिए। और फिर स्टैकिंग एबीआई जॉनसन्स कॉपी करके लेके डालिए। उसके बाद अपना सेलेक्ट करिए विड्रॉल वेब थ्री। और उसके बाद जो भी आपने स्टैकिंग किया था उसको अपना विड्रॉ कर सकते हैं। नो डाउट। राइट। तो इस माध्यम से दोस्तों अपना आप विड्रॉ कर सकते हैं जो भी आपका फंड है उसे अ, निकाल सकते हैं ऑन चेन माध्यम से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको अपना डाउ पॉइंट मिंट करना अनिवार्य है। तो जितने भी लीडर्स अपना स्ट्राइकिंग लगा रहे हैं या बॉन्ड परचेज कर रहे हैं अपना डाउ पॉइंट में जाके डाउ पॉइंट जरूर मिंट करें। अब अगर लीडर किसी लीडर की कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। सो हेलो एवरीवन। किसी के कोई सवाल बन रहे हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। अगर मार्केट में कोई सवाल आ रहे हैं जिसको आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, जब आप नहीं दे पा रहे तो वो उसका आप हैंड रेस करके कर सकते हैं। गोपाल चंद्र शाह, आज का अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया है सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आप जो दिखाया आर को 0.02 आ गया, तो आर को थोड़ा ओपन करके दिखाइए ना, वहाँ प्लस तो दिखाई देगा। दिखाया तो सर 1.3 था, 1.32 हो गया। अरे और थोड़े कंफर्मेशन के लिए वही आर को टच करने से तो फिर दिखाएगा ना वहाँ प्लस है। छोटा बैलेंस जो है ना टोकन पॉकेट पे नहीं दिखता है सर। अच्छा, नहीं दिखता है। मतलब वहाँ ट्रांजेक्शन में नहीं शो कर रहा है। लेकिन वहां पे प्लस हुआ है इनकम। अभी मैंने पहले दिखाया था तो वहां पे 1.3 था मेरे पास। जी जी जी। राइट। जी और मैंने जैसे विड्रॉ किया तो वहां पे 1.32 हो गया। जी जी। राइट। रिफ्रेश ठीक जैसे है, किया। ठीक है सर। अब मैं एक बार करने के बाद ये पता ओके। चल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। श्योर श्योर। मैं अभी आप सभी को इसका डिटेल डाल देता हूँ कैसे करना है। राइट। जी जी। आपको WACG टूल्स एड्रेस रखना है। ओके। और उसके बाद गिटहब में जाके इसका मैं आपको चार्ट बना के दे दूंगा। आप सभी को ये चार्ट मिल जाएगा। हाँ सर, यही ग्रुप में छोड़ देने से अच्छा रहेगा। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे दोनों इसका जो वेबसाइट है मैं उसे डाल दे रहा हूँ। राइट। ओके सर, थैंक यू। डाउ कॉइन कैसे मिंट करना है बताएंगे सर। ओके। जस्ट वेट। डाउ कॉइन डाउ पॉइंट्स पे आपको जाना है सीधे। डाउ के ऑप्शन पे वहां पे मिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके। विष्णु ये तो सर सर। कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ। ओके ठीक है। विष्णु सर, आज का मिनट का ऑप्शन आपको गया है। हेलो। यस यस हेलो विष्णु सर बोलिए। यस सर। सर, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर आपको। सर मेरा ये सवाल ये आर के लिक्विडिटी के बारे में था। जी जी मैं इस सिस्टम में अभी नया हूँ, यानी जी कि जी। सर देख रहा हूँ सिस्टम कैसा है क्या है, तो ये लिक्विडिटी के बारे में मेरा कुछ सवाल था सर। आप पूछिए सर। हाँ, इसका लिक्विडिटी लॉक है ना? जी लॉक है।
हाँ तो और हमको जो भी हमें जो रिवार्ड के स्वरूप में जो एआर के हमको मिलने वाला है, उसको अगर जी। हमको सेल करना है तो हमारे ही पैनल पे जाके हमको सेल करना है। बराबर। हाँ, हाँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका प्रॉफिट आ रहा है हाँ। पैनल पे सेल बराबर। करोगे तो हाँ। पैनल पे सेल करोगे तो वहां पे आपका 2.5% चार्ज रहेगा। अच्छा। हम्म। ओके। और थर्ड पार्टी? अदर जो स्लिपरेज लगता है ना उसका अलग लगेगा ना उनको, जो भी वो तो प्लेटफॉर्म थर्ड चार्ज पार्टी रहेगा। कहाँ सेल होता है हमारा एआर के? एआर के सेल नहीं होता है, स्वैप होता है। डिसेंट्रलाइज स्वैप होता प्लेटफॉर्म है? पे जितना भी अच्छा, स्वैप ही है क्या जितना खाली? बिल्कुल अच्छा अच्छा, तो स्वैपिंग है ना, डिसेंट्रलाइज। ओके ओके, तो और डिसेंट्रलाइज कहाँ में पे? हेलो, हेलो। हाँ सर। जितनी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उन पे आप सेल कर सकते हो। अच्छा, यानी कि बाइनेंस पे भी सेल हो जाता है हमारा? बाइनेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन है सर, मेरे को बताइएगा प्लीज। जो भी पैनकेक स्वैप है, डिसेंट्रलाइज हो। एज मतलब कई हाँ। सारे हैं सर, टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, जितने अच्छा, भी ये तो मतलब वैलिड वेब हो गया थ्री ना से सर? कनेक्टेड। हाँ सर, अच्छा। ओके 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 जितने ओके। भी वेब मेटामास्क थ्री हैं। सेपाल में भी हो जाता है? हाँ शेफपाल में भी हो जाएगा, लेकिन जितने भी वेब थ्री हैं उन्हीं में होगा। ठीक है। अच्छा। हाँ 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 हाँ। ओके। सेंट्रलाइज में तो आप आईएनआर बनाने की बात कर दो, आईएनआर तो आईएनआर यहाँ पे नहीं, आप किसी कॉइन में किसी यूएसडीटी। टोकन में यूएसडीटी में आप यूएसडीटी में। कन्वर्ट कर सकते हो, जब भी मन करे आप कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, उसका राइट। ओके ओके। चलो चलो ठीक है ठीक ओके। है। हाँ, मैं वही बोल पूछ रहा होता सर, कि अगर हमारे पैनल के बजाय और दूसरे कहीं पे भी अगर उसको सेल बाय या स्वैप होता होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे अगर लिक्विडिटी वो रिवर्स नहीं कर सकते क्या हमारे पैनल से, जो लॉक बोल रहे हैं आप? क्योंकि उसका क्या बोल कमांडिंग रहे तो हैं? हमारे ऑनर के पास ही है ना सब। कैस किसकी कमांडिंग? लिक्विडिटी लॉकिंग की। लिक्विडिटी ब्लैक होल में लॉक है, उसका कमांडिंग कुछ भी नहीं है ऑनर के हाथ में। नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही ना सर, लिक्विडिटी क्योंकि लॉक कैसा है। ब्लैक होल में है सर, आप इसे चेक हम्म। करिए। हम्म। सारी चीजें आपके सामने, यहाँ पे कुछ भी इस प्रोजेक्ट में हिडन नहीं है। एओडोट एआई पे अच्छा। जाइए, ओके। यहाँ पे जाइए, आपको दिख जाएगा सारी चीजें। कहाँ पे? यहाँ पे एवीआई। क्लिक करिए, आर्क पे सर्च करिए। हाँ। आर्क सर्च करने के बाद ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए। इसका लिक्विडिटी हम्म। 100% लॉक है, ये 99.97 इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोग लोग जो स्वैपिंग करते हैं, 2.5% जब हाँ वो। इकट्ठा हो जाता है हम्म। एड्रेस पे, तो वहां पे वो शो करता है, राइट। अच्छा जो फी है उसके कारण दिख रहा है, नहीं तो ये अच्छा 100%। यहाँ पे एलपी में अच्छा अच्छा। जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हम्म। फी इकट्ठा हो गया, लोगों ने स्वैपिंग किया तो बराबर। 2300। हेलो। हाँ सर, बोले बोले बोले, आवाज आ रहा है ना? 2382 यहाँ हेलो। पे इकट्ठा हो गया है, इसीलिए 2382 एआर हाँ के। ये जो हाँ हाँ सेवन हाँ जीरो सिक्स एड्रेस है ये। हाँ हेलो। हाँ 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 सर सर ये सर, बोले बोले। विड्रॉल का 2.5% जो इकट्ठा होता है उसका एड्रेस है। अच्छा। ओके 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 ओके। राइट। कोई दिक्कत नहीं सर, यस यस यस। तो ये क्लियर हो गया। यस यस, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। ओके। लिक्विडिटी ब्लैक होल में है, और ब्लैक होल में की चलिए। लिक्विडिटी किसी की कोई अनलॉक नहीं कर सकता है। ओके ओके ओके, एक बार जहां एक पे बार लॉक हो गए, वो लॉक हो गए सब। हाँ, जहां पे टाइम लॉक होता है उनमें अनलॉक हो सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अनलॉक कर लिक्विडिटी सकते कई हैं तरीके से टाइमिंग लॉक लॉक होती से? है ना। कुछ प्रोजेक्ट में टाइम लॉक सेट होता है, मतलब इतने सालों हाँ के लिए लॉक रहेगी, इसके बाद अनलॉक हो जाएगी। लेकिन जो हाँ, ब्लैक होल पर्टिकुलर में टाइम लॉक तक होता ही लॉक रहती है वो। है, बराबर। हाँ, जी जी। अच्छा। तो जो ब्लैक होल में लॉक होता है ना, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, वहां पे अनलॉक नहीं कर सकते, वो कंट्रोल में नहीं ले सकते। बराबर बराबर। राइट। हम्म। तो ये सर, क्लियर हो गया। ये जो हमारा, ये हाँ यस, एक सवाल था ये, जब स्टार्ट हुआ ये हमारा टोकन, उसका प्राइस किस रेंज में स्टार्ट हुआ था वो? $5.35 से। आप मीटिंग में नहीं आते हैं क्या डेली इवनिंग में?
सर मैंने कल ही इंफॉर्मेशन लिया इसके बारे में। बस ओके ओके, तो डेली मीटिंग में आना हाँ शुरू करें यस। सर। पहले प्राइस ही बताया जाता है हाँ वहाँ पे मीटिंग में। ओके 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 ओके, नहीं क्या कोई बोल रहा था $28 से चालू हुआ था, कोई मैंने वो कंफ्यूजन था इसकी फाइव वजह से पॉइंट थ्री पूछ फाइव लिया डॉलर आपको। से स्टार्ट हुआ था। $5.35। अच्छा 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 अच्छा, जी। ओके। और आज का करंट रेट $15 लगभग चालू है ना? हाँ, 14 से 15 डॉलर चल रहा है। यस 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 यस, ओके ओके ये ओके, देखिए, चलो ठीक है सर। इसका फी हाँ बोलिए एड्रेस है, बोलिए। राइट। फी टू हाँ। एड्रेस यहाँ पे पेनकेक का फी एड्रेस है, जिसका यहाँ पे शो हम्म कर रहा है। और हम्म बाकी हम्म लिक्विडिटी हम्म यहाँ हम्म। पे ब्लैक होल में है। हाँ टोटल 72% और 27%, हाँ, तो यानी ये कि टोटल लिक्विडिटी ब्लैक टोटल होल परसेंट। में नल एड्रेस डेड एड्रेस पे है। तो आपको समझ में आ अच्छा, गया होगा सर, प्रोजेक्ट वेल क्लियर। बराबर बराबर, राइट, ओके। ओके। चलो ठीक है सर, ओके, धन्यवाद। ओके सर, शानदार थैंक यू। करें। सो किसी लीडर्स के अगर कोई और सवाल है तो वो अपनी बातें रख सकते हैं। मिस्टर पंकज सर, पंकज। जी सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। अगर किसी लीडर की कोई सवाल है तो रख सकते हैं। नहीं नहीं, सवाल नहीं है कोई सर। बिल्कुल। सवाल नहीं है हमारे। जी जी। हाँ, जी सर। यस, एम एल खरे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऑल लीडर गुड मॉर्निंग। सर, एक विड्राल सिस्टम को बताने का कष्ट करेंगे सर। विड्रॉल सिस्टम, अभी तो वही आगे बताया गया सर। इसका। अभी इसका ऑन चेन विड्रॉल ही बताया गया सर। हाँ। जी जी। आप फंड विड्रॉ की बात कर रहे हैं, मतलब अंदर से विड्रॉ कैसे करना है? हाँ हाँ। ओके ओके, वेट। सर इस सेशन में तो वो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट आपको करवा देंगे वो, या वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि 8:16 हो चुके हैं। ठीक है सर। ओके ओके, ओके नेक्स्ट सर। सेशन में कर। यस, उत्तम कुमार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग उत्तम सर, बोलें। सर एक क्वेश्चन था कि ये जो ब्लैक होल में लिक्विडिटी है, यस यस। इसमें एक नल एड्रेस पे है, एक डेड एड्रेस पे है। ये जी यानी जी। एक क्या नॉर्मल लॉक होता है और एक डेड, मतलब डेड लॉक। तो डेड लॉक का हाँ, फंड तो वो तो निकाल भी सकते हैं ना? नहीं नहीं, डेड लॉक का फंड नहीं निकल सकता है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, अच्छा। तो जैसे क्या होता है ना, कोई कोई जैसे बैंक स्टार्ट होता है, ये जो प्रोजेक्ट है बैंकिंग प्रणाली पे काम कर रहा है। तो जी जब कोई बड़ा बैंक स्टार्ट होता है तो जो फंड होता है लगभग इतना करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रखा जाता है, राइट। जी जी। तो वो एज अ सुरक्षित रख जाता है सेफ्टी के लिए, मतलब कि उसका बैकअप बना रहे प्रोजेक्ट का। अच्छा अच्छा। अच्छा, इन केस तो अगर मान लिया जाए कि मतलब आने वाला समय में रेट डाउन ऑन करता है तो इससे हाँ, बैकअप तो लिया उस जाता समय उसे डेड एड्रेस पे किया गया था, जब लगभग 10,000 लोगों ने यहाँ पे जेंसिक नोट बाई किया था सर, उत्तम सर। है। जी जी जी। स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता तो 10,000 लोगों ने जेंसिक नोट बाई किया था, और जेंसिक नोट बाई में वो फंड इकट्ठा हुआ था, लगभग $1.5 लाख से अप्रोक्स करीब था। और वो फंड पूरा पूरा लॉक कर दिया गया था, राइट। जी जी जी, समझ गया सर। हाँ, तो डेट्स मतलब मतलब
15 मिलियन के करीब फंड था जो लॉक किया गया था फर्स्ट डे में। जी जी उसे डेड एड्रेस पे किया गया था, तब उस समय प्राइस आई थी इसका। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं सर। जी जी। उस समय तब आर की प्राइस आई थी सर $5.35। जी फिर स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट स्टैकिंग, फिर लोगों ने स्टार्ट किया। और बाकी जो 00 एड्रेस है जी वो स्टैकिंग का फंड, और जो एलपी पूल में इकट्ठा होता है बॉन्ड का फंड वो है। जी, ठीक है सर, वही समझना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। क्लियर हो गया। जी जी ओके सर। सो मिस्टर सुदर्शन राम सर, वेलकम है आपका इस शानदार मंच पे। आपका आज बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। सो वेलकम सर। हैप्पी बर्थडे आपको सर। थैंक यू सो मच। और गुड गुड मॉर्निंग ऑल एवरीवन, सभी लोगों को आ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और आज जो भी हूँ, आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार की वजह से मैं हूँ। और जब हमने बैंकॉक गया हुआ था, जिस टूर में मैं, मधुर सर, संदीप शर्मा सर, शैलेश सर, एंड पूर्णिमा मैम, एंड राजेंद्र भारद्वाज सर, ऐसे और भी काफी लोग गए हुए थे जो ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग थी। और लगभग 16वां मंजिल में जब हम लोगों ने जब चढ़ा लिफ्ट के माध्यम से, तो जब 16 वाला जो मंजिल था उसमें जब लिफ्ट से निकले, तो मैं संदीप शर्मा सर और शैलेश सर को बोला कि सर आप लोग फोटो खींचिए। मैंने 1 को अपने पीठ के पीछे साइड में ऐसा खड़ा हो गया, मैं बोला 6, ये जो 6 दिख रहा है ना सर, ये 6 मेरा जन्मदिन से पहले 100% हो जाएगा, आप लोग फोटो खींचिए, ऐसा मैंने बोला हुआ था। और एज सिर्फ मैं सीरियस होकर नहीं बोला था, क्योंकि उस समय तो हम लोग S1 थे, मतलब एकदम बोलने तो एकदम शुरुआती दौर था। तो बोलते हैं ना कि आप जब किसी चीजों को सोचिएगा और बोलिएगा और कंटिन्यू आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे रहता है, तो प्रकृति वैसी चीजें ऑरा तैयार करती है और वैसे आप बन जाते हो। इसलिए माहौल बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप पॉजिटिव माहौल में हो, आप एक पॉजिटिव मेंटरशिप के अंदर में हो, प्रॉपर जूम सेशन में हो, कंटिन्यू अगर आप लोग जूम सेशन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिन भर एक रहता है कि मैंने आज आर्क का ट्रेनिंग सुना, तो एक माइंड में चलते रहता है। कम से कम आप जूम सेशन ज्वाइन होते हैं तो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो माइंड में जरूर रहेगा, जो मधुर सर बताए रहेंगे, या कृष्णा सर बताए रहेंगे, या और भी जितने भी जो टेक्निकल टीम है, जो अभी कार्मेलो सर का जो ट्रेनिंग अभी होने वाला है पटाया में, यकीनन मानिए मैं बता नहीं सकता, वह व्यक्ति अपने लाइफ का या इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन होगा जो व्यक्ति कार्मेलो सर का ट्रेनिंग को ज्वाइनिंग करेगा। क्योंकि पोटेंशियल माहौल से तैयार होता है, नॉलेज से तैयार होता है। बट लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं, मार्केट में दौड़ने से ही बिजनेस आता है, या मार्केट में दौड़ने से ही रैंक आता है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले रैंक आने के लिए अपने आप को, अपनी उसको स्ट्रोंग करने के लिए, सबसे पहले आपके दिल का जो धड़कन है वह कहीं पर डरना नहीं चाहिए, वो स्पीड मतलब धक 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 करना नहीं चाहिए। वो ब्रेक कब लगती है? जब आपके में नॉलेज रहेगा, जब कॉन्फिडेंस आएगा। और वह जो हम लोग भी जब स्टार्टअप, अगर मैं बोलूं इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, मैंने 2010 में एंट्री किया। कई बार ऐसा होता था, जब हम प्लान देने जाते थे, कोई व्यक्ति उल्टा सीधा सवाल कर देता था तो घबरा जाते थे, एकदम धक 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 स्टार्ट हो जाता था। तो वो चीजें कब वो होता है, दूर कब होता है? कंसिस्टेंसी से। जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार्स और कंटिन्यू
प्रैक्टिकल भी, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। एक फिजिकल भी होनी चाहिए, जो आप 1 to 1 कर रहे हैं उससे भी नई नई चीजें क्वेश्चन आती है, तो वह चीजों का सॉल्यूशन के लिए आप जूम सेशन में आके पूछ सकते हैं। अब कोई व्यक्ति फील्ड पे ही नहीं है, उसके पास क्वेश्चन ही नहीं है, तो जूम पे आगे पूछेगा क्या वो? तो ये दोनों चीजें मिक्स होनी चाहिए। जो जब कोई भी व्यक्ति चाहे डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करता है, तो उसका दो दो कोर्सेस होता है। एक तो होता है कि वो प्रॉपर तरीके से जो उसका बुक एजुकेशन रहता है उसको प्रॉपर मॉर्निंग सेशन लेता है, सेकंड सेशन के लिए वो ट्रेनिंग जाता है हॉस्पिटल में। तो इस तरह से मैं इस फील्ड में रहा हूँ, तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अब पता चल रहा है कुछ व्यक्ति लोग सिर्फ जूम पे ही आ रहे हैं, सुबह से शाम फील्ड में जाना ही नहीं है, घर पे है, सक्सेस कहाँ से आएगी? तो देखिए, हम एक वर्किंग पे हैं, हमको प्रॉपर एक वर्किंग की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति गन्ना का जूस पूरे धूप में बेच रहा है, कोई व्यक्ति दुकान खोल के सुबह आ गया, ऐसा ऐसा झाड़ू लगाया, ऐसा अगरबत्ती जलाया, दिन भर खड़ा है, कस्टमर आया नहीं आया प्रॉब्लम्स ही नहीं है उसको। उसको एक आशा है कि आज दिन भर कस्टमर आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे उसको भी पता नहीं। लेकिन जब खोल के दुकान खोल के रखा है, तो कोई ना कोई तो आएगा ही भूले भटके। कई दिन तो ऐसा भी हो जाता है, कई बार सीजन नहीं रहता है तो एक कस्टमर भी नहीं आते, वो शाम को शटर बंद करता है और वापसी चला जाता है। क्या इसका मतलब वो काम छोड़ देता है क्या? नहीं। लेकिन हम इस इंडस्ट्रीज में किसी को, एक व्यक्ति को बोले और कोई व्यक्ति ने ना बोल दिया, तो ना बोल दिया तो उसको लगता है यार लोग तो मेरे को ना बोल देते हैं। नहीं, रिजेक्शन सुनने का जिसके में आदत है, नो मतलब ना नहीं होता है, नो मतलब होता है नेक्स्ट वन, दूसरा आगे बढ़ो। तो बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है। अब मैं ट्रेनिंग सेशन में आके प्रॉपर सक्सेस कैसे हुआ जाता है, सक्सेस कैसे होते हैं, प्रॉपर फिजिकल एंड जूम सेशन के माध्यम से आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा, और आप सब लोग बहुत जल्दी उस जर्नी को, उस सक्सेस को 100% आप लोग टच करेंगे। मेरा वादा है कि यह आर्क कोई ऐसा वैसा नहीं है। आज अगर मैं बोलूं तो आर्क में जो सिक्योरिटी लगा हुआ है, आर्क जो बना हुआ है, न अभी तक बना था न अभी बना है ऐसा प्रोजेक्ट। उसकी एक भी टेक्निकल चीजें कोई व्यक्ति मैच करके देख देख ले, वो मैच कर ही नहीं सकता। अभी जस्ट एक मैं मेरा वीडियो आएगा वेडनेसडे को, मेरा यूएसए के कुछ डेवलपर लोग मेरे साथ आर्क में काम करना चाह रहे हैं। और यह मीटिंग जो प्रोग्राम किए हुए हैं नरेश पंडित, जो भिलाई से हैं, एक अच्छे यूट्यूबर है, और उनके माध्यम से उन्होंने लीड निकाला है। यूएसए से 4-5 ऐसे डेवलपर हैं जो बड़े लेवल के डेवलपर हैं, उन लोग भी आर्क को स्टडी किए हुए हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट कैसे बन सकता है। तो उन लोगों के साथ मेरा वेडनेसडे को मीटिंग है, और वह मीटिंग अगर उन लोग अगर परमिशन दिए तो वो जूम सेशन को हम रिकॉर्डेड रखेंगे। हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा उन लोग और मेरे बीच में, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में डेवलपर भारी पड़ता है कि मैं भारी पड़ता हूँ, तो बहुत जल्द देखते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि कार्मेलो सर का मैं अगर चेला हूं, तो मुझे पता है कि वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति मेरी टेक्नोलॉजी, मेरी नॉलेज को कोई भी व्यक्ति डाउन कर दे, कोई व्यक्ति बोल दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इतनी प्राउड लगता है कि आज जहां पर भी बैठ जाए, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, वो व्यक्ति मतलब जब एक सवाल करते हैं तो वो व्यक्ति एक भी आंसर नहीं दे पाता है, लेकिन वो 1000 सवाल करेगा तो उस 1000 सवाल का जवाब हम दे पाते हैं। क्या इस तरह आप अगर रियली बनना चाहते हैं तो प्रॉपर जूम सेशन में आइए, और जूम सेशन में आके डायरी पेन के साथ बैठिए, फील्ड पे जाइए, प्रॉपर जो बन रहा है क्लोजिंग करिए, कुछ ना कुछ करिए, हाथ पांव मारिए, हार मत मानिए। अगर हार अगर मान गए तो दोस्तों, मतलब जो जैसा लाइफ चल रहा है फिर वो लाइफ वैसे ही चलेगा। अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करिए, एनर्जी डालिए, हम कमजोर नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति में 2 पैर, 2 हाथ, ब्रेन, शरीर सब दिया हुआ है। तो बदलाव है एक ही चीज का, तो वो है ब्रेन। उस ब्रेन को स्ट्रांग बनाइए। पूरी पूरी जो काम होती है ब्रेन की होती है, और वो ब्रेन अगर शिथिल पड़ जाता है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होता है, और 10 प्रकार का हम बहाने बनाते हैं, तो जिंदगी भी और सक्सेस भी और पैसा भी आपसे बहाना बनाएगा। आपके पास क्यों आएगा आप जब बहाना बनाएंगे? तो दोस्तों, कमर कस लीजिए और अपने आप को करिए। 10 साल की जर्नी में पता चल रहा है, नहीं तो हाथ में कुछ नहीं आया। तो
कुछ बड़ा करिए। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, जूम सेशन रिकॉर्डेड रखिए। अगर 10 साल से एक दिन भी कम हो गया तो मुझे बोलिएगा। 10 साल से एक दिन भी प्रोजेक्ट कम हो गया तो मुझे बोलिएगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं 10 साल से एक दिन भी कम नहीं होगा। दोस्तों कमर कस लीजिए, अभी भी बोल रहा हूं, नहीं तो एक भीड़ का हिस्सा बन के ही लोग रह जाएंगे। तो आज मेरा जन्मदिन भी है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बोले गए सारी चीजों को पालन करें, आगे बढ़े। आप लोग के जीवन में खुशहाली है, धन संपत्ति है, परिवार खुश रहे, आप खुश रहो। इतने बोल के अपना वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय आर के, विजय आर के। बहुत ही शानदार सुदर्शन सर, आपने अपना शेयरिंग रखा और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें। सो दोस्तों आज के सेशन को हम समाप्ति की दिशा देते हैं और अभी समय भी हो चुका है, 8:28 हो चुके हैं। सो सभी लीडर्स को आज कन्वर्ट का ऑप्शन जाता है और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। जय आर के, विजय आर के। आज चलेगा एजुकेशन की विजय तरफ के आर साथ दोस्तों। के। नहीं चलेगा मोटिवेशन, अब चलेगा एजुकेशन। नहीं चलेगा मोटिवेशन, अब चलेगा एजुकेशन। थैंक यू ऑल, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं दोस्तों इवनिंग के